सालों में? तो कभी दिखा ही नहीं, वो तो रिंकिया का पापा हो तो कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा। अगर कोई मुसलमान किसी मस्जिद के आगे आके खाली एक नारा लगा था, नारे तक भी अल्लाह अकबर, तो उसे उठा के कैद कर दिया जाता है। और अगर यहाँ पे रामनवमी बनाई जाएगी ना, तो मस्जिद के आगे तक नारे लगेगी, रामनवमी पूरी नहीं होगी। अन्ना हजारे की अनशन पर है, ठीक है, बीजेपी समझौता किया, बैक मार गए। उन्हें सिर्फ कांग्रेस को भगाना था, समर्थन नहीं देना था। अगर इस गठबंधन का मैं लीडर होता ना, लीडर होता मैन, तो पहले चरण में पहले उसमें ऑफर देता कि आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, दिखाता सरकार मोदी जी कैसे बनाते। किसी मुसलमान ने कभी किसी के हिंदू को पकड़ के कहा कि अल्लाह ऊपर को। अगर हमें तो ये कहना है तो वेलकम का तो विकास नहीं हो रहा है। देखो पार्क के हालत देख लो, तुम खुद ही देख लो, क्या करें। तो ये सांसद विधायक कराएंगे ना यहाँ के? हाँ तो कराएंगे तो बाद में, जब वो यहाँ होंगे। कभी मनोज तिवारी जी यहाँ पे दिखे हैं आपको 3 सालों में? तिवारी तो कभी दिखा ही नहीं, वो तो रिंकिया का पापा हो तो कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा। वो तो कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा रिंकिया का पापा। रिंकिया का पापा है वो, और क्या। अब जो कराने वाला था, जो मुख्यमंत्री है, उसको उठा के मोदी ने बंद करवा दिया। शराब घोटाले में जो अच्छा काम कर रहा है उसी को उठा के अंदर बंद करा दिया। वो कहते गलत काम करेंगे, अगर तो शराब अगर फ्री करवाएंगे तो जेल में जाएंगे। शराब बंद करा दे, पूरे ठेके बंद करा दे, पूरे हिंदुस्तान के ठेके बंद करा दे। क्यों नहीं बंद करा रहा? तू तो प्रधानमंत्री है, तू बंद करा देना। चल रहा है यहाँ पे, वो बंद करा देगा तो सारे घोटाले खत्म हो जाएंगे। शराब घोटाले में तो बंद करा ना, मोदी ने उड़वाया। ईडी सीबीआई से सबसे। एक मिनट रही बात, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मोदी जी ने बंद कराया, अगर मोदी जी ने बंद कराया होता, आपके हिसाब से प्रतिक्रिया आपकी है ना कि मोदी जी ने बंद कराया, तो ईडी के में जमानत कैसे मिल जाती? ईडी केस में तो जमानत मिल गई है उनको। इस बात को उसमें तो मिल गया, मगर दूसरे में तो जमानत नहीं मिल रही। तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है मामला, वो बात तो देख रही है, मगर इंटरम मिली है ना, इंटरम मिली है पैरोल। मैंने क्या बोला? मोदी जी नहीं देख रहे, सुप्रीम कोर्ट मामला संभाल रही है। तुम सरकार तो कोई आती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार के अंडर थोड़ी, सुप्रीम तो उच्च न्यायालय, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोई सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने जमानत दे दी है ईडी के केस में, सीबीआई का केस चल रहा है, जब सुनवाई होगी तो उसमें देखा जाएगा। तो ईडी जब उनकी है, मोदी जी की, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सारी संस्थाएं जो है मोदी जी ने खरीद रखी है? खरीद के रखी हैं ही उनकी। सारे वही बैठे हैं, सारे उनके ही सारे चाटू कारू बैठे हैं सब उनके। अगर हो रखे होते तो जमानत कैसे मिलती? वो तो अडानी अंबानी के नुक्तों पे चलना। वो तो बस वो तो थे अब, चले आएंगे वो 2-3 तारीख में। कौन? केजरीवाल चले जाएंगे, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? चले जाएंगे किस उसमें? आ जाएंगे, आएंगे अभी अंदर ही हैं। अभी बाहर नहीं आए हैं, जेल में ही हैं। जेल में ही है, अभी नहीं आए बाहर वो। आप जो बेल कर रहे, टर्मिनल बेल की, वो चुनाव के समय दी थी 10-12 दिन की, अभी वो जेल में ही हैं। सुनवाई नहीं हुई है अभी सीबीआई के केस में। होगी भी नहीं ना, होगी भी नहीं अब। जो अच्छे काम करता है उसकी सुनवाई कहाँ होती है? अच्छे काम करने वाले की सुनवाई होती कब है? अभी जिस तरीके से उनका शुगर लेवल नीचे जा रहा है, ठीक है, 50 से नीचे, बादशाह बोल रही है सब ड्रामा है। तीनों टाइम का खाना घर से आता है और घर का खाना तो पौष्टिक होता है। शुगर लेवल कैसे नीचे जा रही है? पहले शुगर लेवल ऊपर जा रही थी, अब नीचे जा रही है। ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा तो आप रह के देख लो, जो ड्रामा जिसको ड्रामा लग रहा है वो खुद रह के देख लो। जेल में जेल काटना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। अभी ये बताइए कि कुछ काम हुआ या रोड वगैरह पे एमसीडी को लेके? जब से केजरीवाल जी अंदर गए काम होना ही बंद हो गया। बिल्कुल काम बंद होने गए। बरसात के टाइम में आप आके देखिए, यहाँ पर नालों का पानी सड़कों पे आता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वो एमसीडी के अंदर आता है? किसी के भी अंदर। एमसीडी किसकी है? एमसीडी तो इनकी है, मोदी सरकार की। एमसीडी मोदी सरकार की है? दिल्ली में नहीं। एमसीडी किसकी है? मैं बताऊँ, एमसीडी आम आदमी पार्टी की है। हाँ, ठीक है, आम आदमी पार्टी की है एमसीडी। आपने बोला भाजपा की है। जिसकी जो मेयर है वो शैली ओबरा है, और यहाँ के जो इस साइड के जो पार्षद हैं वो प्रियंका सक्सेना है। लेकिन विकास के मामले में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया वो बीजेपी ने नहीं किया। मतलब भाजपा ने इतना नहीं करा जितना आम आदमी पार्टी ने यहाँ के लिए करा। भाजपा तो जीरो रही है मैडम। जब 15 साल में एमपी नजर नहीं आता तो विकास कहाँ से करेगा? विकास वो करेगा जो बीच में होगा। तो हाँ बोलिए ना। आप बोलिए पूछिए। आप अभी ऑन कैमरा बोलो, जो बोलना बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। ये को लगता है कि भाजपा जो ये है अभी
अयोध्या से वो हार गई, ठीक है, क्या कारण रहा? मैं बताऊं जी, देखो जब तक अंधभक्ति रही है अब वो जाती जा रही है। पहले लोगों को डराया गया, एक तरफा खींचा गया कि हिंदू मुस्लिम हिंदू। अब ये हिंदुस्तान का जो नागरिक है ना जागरूक होने लगा है, क्योंकि पहले अयोध्या रहे, अब उपचुनाव मथुरा रहे। समझ रहे आप? तो हिंदू मुस्लिम किस तरीके से आपको लग रहा है? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक मुसलमानों का है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है। एक तरफ भाजपा कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कराते हैं, हम सबको मतलब एक रख के चलते हैं। अच्छा, अगर सब और वो हिंसक, राहुल गांधी ने पीछे पीछे बोला है कि मोदी जी जो है वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, वो हिंदू नहीं है, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे। किसी के धार्मिक को लेके, रिलीजन को लेके अगर हम बोल दे कि चलिए आप क्रिश्चियन नहीं है या आप मुसलमान नहीं है, हिंदू, तो वो भावनाएं तो एक आहत होती है ना। राहुल गांधी का अपना पर्सनल विचार है, जो भी है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये कहो कि बीजेपी सबके साथ सबका विकास, तो वो गलत है। क्योंकि अभी 14 तारीख का वाक़या महाराष्ट्र का इतना बड़ा कांड होता है कि मस्जिद में तोड़ फोड़ होती है, एक समुदाय को टारगेट करा जाता है, पूरी मस्जिद तहस नहस कर जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर ये एक तरफा नहीं है तो क्या है बेटा? या तो बीजेपी उस पर एक्शन लेती कि हम किसके साथ हैं, लेकिन वहाँ एक्शन नहीं है। अभी मसलन जैसे अभी यूपी में परसों ताज़े निकले हैं। क्या निकले हैं? मुहर्रम निकले हैं। अच्छा, मुहर्रम, ठीक है। हाँ। उसमें सख्त मना करा गया कि भाई अच्छी बात है कि हाँ आप अपने साथ तलवार लेके नहीं जाओगे जुलूस में, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करोगे। तो ये खाली एक समुदाय पर लागू होता है। एक मिनट, अब जो ये कावड़ लेके निकलेंगे, त्रिशूल लेके निकलेंगे, इस पर कोई इजाज़त नहीं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी मस्जिद के आगे आके खाली एक ना लगा था, नारे तक भी हल्ला अकबर, तो उसे उठा के कैद कर दिया जाता है। और अगर यहाँ पे रामनवमी बनाई जाएगी ना, तो मस्जिद के आगे तक नारे लगेगी, रामनवमी पूरी नहीं होगी। ये क्या है? ये सोच बदल दी गई है पब्लिक की। हिंदू भाई गलत नहीं है, ये राजनीति गलत है। इस राजनीति ने उन्हें इतना सोचने मजबूर कर दिया कि हाँ बस खाली हिंदू राष्ट्र बनाते, क्या परेशानी है? कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। जब भी रहे आप भी रहेंगे और बाद में रहेंगे। मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है एज अ मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाने से? नहीं, बल्कि अखंड भारत बना है। इसकी वजह बताऊँ आपको, आज मुस्लिम यहाँ पे अल्पसंख्यक है, ठीक है, कितने? 20%, 30%। अल्पसंख्यक मेरे ख्याल सिख भी हैं। हाँ, सिख भी उसमें आते हैं, हाँ, ठीक है, उसमें आते हैं, जुड़ते हैं। कितने परसेंट आबादी है हमारी? 140 हिंदुस्तान की टोटल, जिसमें समझ लो 18-19 करोड़ मुसलमान, ठीक है। अब ये अखंड भारत की डिमांड रखी गई है। अखंड भारत टोटल जोड़ लो, 25-26 करोड़ बांग्लादेश के, 25-26 करोड़ पाकिस्तान के, तो भैया ये फिर हिंदुस्तान किधर जाएगा? कहाँ जा गिरेगा फिर ये? आपको जो लगा, जो CAA लागू किया गया था, जिस पहले जब लगा तो दंगे वगैरह हो गए थे, ठीक है, कोरोना आ गया था, फिर अभी लागू कर दिया गया, तो आपको लगता है कि एज अ मुस्लिम आपको CAA से दिक्कत है, मतलब या होती है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस कानून से है। कौन से कानून? जिस ये भेद? हाँ, इसकी वजह है कि या तो सबके लिए बराबर हो, वरना एक समुदाय को बाहर नहीं करा जाएगा। अगर हम कानून बना रहे हैं सबके लिए, हिंदुस्तान संविधान चलता है, संविधान ये कहता है सबको हक बराबर, सबका हक बराबर है, सबको सब कुछ बराबर मिलना चाहिए। तो अगर कोई कानून बनाया जाए तो एक के खिलाफ क्यों? CAA में कानून पता है आपको क्या था? वो जी, क्या था? नागरिक कानून। नागरिकता देना या छीनना? छीनना भी है मैडम। वो CAA की बात कर रहे हैं आप? छीनना नहीं, तो देना है ना, मतलब किस लिए? नागरिकता संशोधन कानून CAA, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मैडम से सुन तो लीजिए, वही तो कहना चाह रहा हूँ। वहाँ से देने का है, हाँ, वो देने का नहीं, छीनने का ही है। वहाँ का जो मुस्लिम आएगा, जो मुस्लिम वहाँ के पहले आए हुए हैं उनके लिए कानून नहीं है, लेकिन वहाँ के नॉन मुस्लिम आए हो उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। तो ये कानून, सुनिए मेरी बात पहले, वो छीना जाएगा, यानी दोनों को बराबर रखा जाए तो कानून सही है। अगर एक को छोड़ा जाता है, एक को रखा तो कानून यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, अभी अब मैं बोल सकती हूँ? मैं बोलती हूँ, चलिए। उसमें मेरी टिप्पणी नहीं है, ठीक है, पर्सनल। उनका ये था उस कानून में, ये जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान, बांग्लादेश कर, उसमें जिन लोगों को धार्मिक स्तर पर प्रताड़ित करके उनकी ही जगह से, उनकी ही घर से निकाला गया है, उनको नागरिकता देनी, मतलब दी जाएगी। और उसके अंदर जो दिखाए गए कि किनको मिलेगी, उसमें सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज भी थे, जैन भी थे, बुद्धिज्म से, मुस्लिम्स नहीं थे। उन्होंने बोला धार्मिक स्तर पर जिनको प्रताड़ित करें तो उनको हम नागरिकता देंगे। रही बात NRC की, उसमें यह है कि वो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, उसमें जो ऑफिशियल या अवैध तरीके से रह रहा होगा, चाहे कोई भी हो, वो
उनको निकाला जाएगा। जो अभी फिलहाल लागू नहीं हुआ है, CAA लागू हुआ है, जिसमें धार्मिक स्तर पर जो प्रताड़ित हुए उनको नागरिकता दी जाएगी। कहने मतलब मैडम ये है कि अगर खाली वहाँ से नॉन मुस्लिम कोई भी आता है तो मुस्लिम भी आए होंगे, ऐसा नहीं है। परेशान सब होते हैं, वहाँ से कुछ नॉन मुस्लिम भी आए, बांग्लादेश से भी आए, तो उन्हें कानून उन्हें मिलना चाहिए ना वो सुविधा। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम बेस पे नहीं मिल रही मैडम, बाकी कानून पे नहीं है। अगर समझ रहे हो आप, सिर्फ यही मामला है और कुछ नहीं है। और बीजेपी यही मामला लेके आगे पीछे खेल ली, बाकी कुछ नहीं। फिर एक सहमत होंगे आप एक टिप्पणी से अगर मैं करूं तो? मेरी नहीं है। संसद में असदुद्दीन ओवैसी जब उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने नारा लगाया था जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन। और भाजपा ने, सिर्फ भाजपा ही नहीं और भी जो विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने विरोध करा था उसका कि फिलिस्तीन के नारे से हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है हमारा दुश्मन देश भी नहीं है वो ना। दिक्कत ये थी कि ठीक है अपने फिलिस्तीन का नारा लगाया, लेकिन साथ के साथ आप भारत माता की जय या वंदे मातरम का नारा भी लगा सकते कि एज अ सिटीजन आप इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। और संसद में कुछ भी बोलना और संसद के बाहर बोलना, कोई भी टिप्पणी, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं वो नारा नहीं लगाऊंगा। हाँ वो बात सही तो है। उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा देश के जो मुसलमान हैं? जय फिलिस्तीन का नारा लगा, ठीक है, गलत था, मैं भी बोलूँगा। लेकिन जो जय श्री राम का नारा संसद में लग रहा है, ये सही है। संसद कोई मंदिर नहीं है मैडम। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब वहाँ मंदिर वैसे है कि एक राजनीति का मंदिर है, राजनीति का मंदिर है। ये बात आप एक चीज नोटिस नहीं करी आपने, जिस टाइम ओवैसी शपथ लेने गया तो पीछे से नारा क्या लग रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। वो सही था या गलत था? आप किसी को गलत साबित करने के लिए पहले अपने आप को सही करना पड़ेगा। आप एक नारे पे गलत साबित कर रहे हो, दूसरे नारे पे आप खुद गलत हो। मतलब अभी कहते हैं जय श्री राम का नारा अगर वो लगा रहे हैं तो फिर उससे क्यों वो दिक्कत? धार्मिक भावनाओं से लाया गया था, वो एक मुसलमान शपथ लेने गया था सिर्फ उसे प्रताड़ित करने के लिए। तो अगर उनने उसकी एवज में अगर दूसरा नारा दे दिया तो उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपने को क्यों चुभा? अपने को भी नहीं चुभना चाहिए था। या तो बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, जब ना हो तो आदमी खामोश रहे। नहीं जय हिंद तो बोला उन्होंने। कब बोला? जय हिंद लास्ट में क्या बोला उन्होंने? अभी उन्होंने बोला कि मैं नहीं बोला। जब प्रेस उनसे पूछ रही थी, उन्होंने बोला कि मैं नहीं बोलूंगा। एक बात बताओ, वंदे मातरम नहीं बोला। पूछिए। कभी किसी मुसलमान ने पकड़ा हिंदू को कि तू एक मिनट वो छोड़ दो, वो टॉपिक अलग नहीं, मतलब एक बात चल रही है। क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। चलो इनको ही कहना वो टॉपिक अलग की टॉपिक है। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था। नहीं, क्या कहना चाह रहे थे बोलिए ना। क्या कुछ होगा आपकी टिप्पणी? बोलिए। बोलो मैं पूछ रही हूँ मैं तो कहना बोलिए। चाह रहा हूँ मैडम, किसी मुसलमान ने कभी किसी के हिंदू को पकड़ के कहा कि अल्लाह अकबर बोल। अब कितने हिंदू ने कितने मुसलमानों को पकड़ के बोला कि जय श्री राम बोल? बताओ किसी ने पकड़ा? मुसलमान हैं? मॉब लिंचिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है? मॉब लिंचिंग इसकी वजह क्या है? मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। बताओ आज तक कभी किसी मुसलमान ने पकड़ा हो किसी हिंदू को कि जय श्री राम बोल, या किसी अब हिंदू ने पकड़ा कितनों को के बोल जय श्री राम? नहीं, वो तो मैं आपको बोल रही हूँ, किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप ये बोलिए या फिर जीसस की या किसी भी तरीके तो का। कहना चाह रहा हूँ, बताओ किसी मुसलमान ने पकड़ा हो हिंदू को कि तू जय। एक्शन भी नहीं लिया गया। कांग्रेस के समय पे ये सब होता था। इसके समय पे तो ये कुछ होता ही नहीं। इस चीज़ के लिए आज तक किसी ने मतलब एक्शन सरकार ने ये भी नहीं लिया कि मॉब लिंचिंग जो हो रही है इसको रोका जाए, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं। ये थोड़ी ना कि आप ही लोग देश के नागरिक हो, हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी रहने का हक है। ये थोड़ी ना कि हमें ज़बरदस्ती पकड़ लिया कि जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने से थोड़ी ना होगा, जिसके मन में जो श्रद्धा होगी वही बोलेगा। मतलब आपको कोई इस देश में रह रहे हैं लेकिन आप देशवासी हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा आपको लग रहा है कि करती है वो उससे आप असहमत हैं, सहमत नहीं हैं आप उस बात से। कुछ ठीक है। एक्शन लिया ही नहीं जाता कि हाँ जी मॉब लिंचिंग हो रही है तो उसको रोका जाए, कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ? जैसे मॉब लिंचिंग होती है तो उस चीज़ को रोका भी नहीं जाता ना सरकार के द्वारा कि हाँ जी इस चीज़ को रोका जाए। बस सरकार देखती है और आंखों पे पट्टी बांध लेती है कि जो अभी जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, लग रहा है कुछ बदलेगा हालात आपके हिसाब से? ये तो कुछ होगा? ये तो टाइम पे ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। जी, दिल्ली में तो केजरीवाल, दिल्ली में तो केजरीवाल है, आम आदमी। आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बार तो सातों की सातों सीट आ गई, मतलब लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है मैडम। हाँ, मतलब मैं तो नॉर्मली पूछ रही हूँ कि आई ना, हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना भी हो, क्योंकि डिपेंड करता है। पिछली बार में भी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी की थी, मगर दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी आई और इसमें विधानसभा में आम आदमी आई, जबकि लोकसभा के 7 सांसद आपको बीजेपी ऐसा के लग रहा है कि जिस तरीके से वो जेल में हैं अभी, और वो जेल से बाहर आएंगे नहीं अभी वो नहीं पता, तो दिल्ली की जो जनता है कुछ सिंपैथी देके उनको वोट दे सकती है एज अ सिंपैथी? मैं बताऊं मैडम, देखिए केजरीवाल जी का जो काम है ना, विकास जो है वो छुपा नहीं है, किससे ढका हुआ नहीं है। अगर मोदी जी ने विकास करा है, अपने 10 मुद्दे लेके आ जाएं और मीडिया में कॉन्फ्रेंस कर लें। आज लेकिन तक वो फिर ये बोलते हैं कि जैसे आपने विकास की बात करी,
तो भाजपा ये बोलती है कि जब कोरोना काल था, पूरे विश्व में महामारी हो रही थी, तभी उनको याद आया कि वो एक बड़ा सा शीश महल बनवाएंगे, 7-7 लाख के पर्दे लाएंगे बाहर के देश से, उनके लिए टाइल्स वगैरह आएंगी। और जब वो इस राजनीति में उन्होंने दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, जब राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने बोलता कि मैं 4 दीवार के कमरे में भी रह लूँगा। और अन्ना हजारे जी के साथ वो आए थे, वो कहते उनके पीठ में छुरा भोंक दिया, उनसे विश्वासघात कर लिया। मैं बताऊँ, केजरीवाल जी ने बंगला बनाया पर्सनल अपने लिए नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं वो, पहले आप समझें। अगर वो पर्सनली अपने लिए बनाते तो वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती। अगर वो सीएम भी नहीं रहेंगे ना, दूसरे सीएम आएगा तो उसी हाउस में रहना है। लेकिन एक वो उन्होंने एक बात पकड़ ली ना कि चलिए आपने बोला उनका पर्सनल नहीं होगा। मैडम, आज के टाइम में फकीर तो जहाज में जा रहा है। उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं 4 दीवारी में ले रहूंगा। 85,000 करोड़ का फकीर का जहाज है, 2.5 लाख का फकीर का फैन है, 1.5 करोड़ की फकीर की गाड़ी है। तो मैडम, अगर फकीर इतना रखता है तो वो तो मुख्यमंत्री है, उसे क्यों छूट नहीं? और अन्ना हजारे वाली बात पे जो भाजपा कमेंट करती है कि उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया, उन्हीं के साथ आए थे, उनके साथ विश्वासघात कर लिया, और अन्ना हजारे भी इस बात से सहमत है कि हाँ मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं बताऊं मैडम, अन्ना हजारे के अनशन पे आए, ठीक है, बीजेपी समझौता किया, बैक मार गए। उन्हें सिर्फ कांग्रेस को भगाना था, समर्थन नहीं देना था, उन्होंने वो काम किया। लेकिन अन्ना हजारे खुद फंस गए, क्योंकि जिनके साथ वो समर्थन में उतरे थे ना, वो पार्टी इतनी मजबूत निकली कि उसने भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, उसका इफेक्ट आज तक है। और ये बोलते हैं कि पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते थे, पलटवार करते थे, लोकसभा में एक साथ आ गए, ये क्या तरीका है, और अब अलग भी हो गए। मतलब हराने के लिए चोर चोर मुसेरे भाई। हाँ मैडम, ये तो राजनीति है। नहीं मैंने हाँ, सुनिए सुनाइए। ये जो हमारे पलटू यादव हैं, नीतीश कुमार जी, बीजेपी से फ्रेंड हुए, सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई, बीजेपी ने फिर लिया। आपको लग रहा है अगर वो पलट सकते हैं तो अपने पलटेंगे? भरोसा नहीं है? अरे क्या भरोसा मैडम, 6 महीने की सरकार, 6 महीने बाद देखना फिर इसकी इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है। उन्हें तो ऑफर ढंग से नहीं देगा। लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि सरकार कमजोर है, गिर जाएगी 6 महीनों में। अगर इस गठबंधन का मैं लीडर होता ना, क्या होता? लीडर होता, अच्छा। मैन, तो पहले चरण में पहले उसमें ऑफर देता कि आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, दिखाता सरकार बनाते, मोदी जी कैसे बनाते, हाथ जोड़ के नीतीश जी, हाँ जी मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ये तो गलती करके थोड़ी राजनीति कमजोर कर गए अपनी। लग रहा है कि टिक पाएगी भाजपा? अजी कोई सवाल ही नहीं है, अब तो 3 टांगों की कुर्सी है, 4 की भी नहीं है। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, उनका जो भी ओपिनियन और राय निकल के आई, मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी चर्चित विषय के साथ, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।